violent, all but forgotten. Men too invested in the origins of the 12 tribes of Israel. He must love you very much. We'll get our revenge, and Father will never overlook us again. हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद और दादा के पैगाम हिदायत को फैलाने का काम जारी रखा। आपके 12 बेटे थे जो बाद में बनी इसराइल के 12 कबाइल के अबाउ अजदाद बने। बनी इसराइल के तमाम अंबिया इकराम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की ही नस्ल से थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की जवानी अपने मामू के यहाँ गुजरी। वहाँ आपका निकाह आपकी मामू ज़ात राहिल और लिया से हुआ। 7 साल बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने जुल्फ़ा और बलहा नामी 2 ख़वातीन से भी निकाह किया जो आपकी पहली बीवियों की खालाजाद थीं। इन 4 बीवियों से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे पैदा हुए, जिनमें सबसे छोटे बनियामीन और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम थे। लिया से आपके घर एक बेटी भी पैदा हुई जिसका नाम दीना था। वो बनियामीन और हज़रत यूसुफ़ से बड़ी थीं। जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हरान में मुकीम थे तो एक दिन अल्लाह पाक ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से कलाम किया और इन्हें याद दिलाया कि उन्होंने बैतुल एल में जो मन्नत मांगी थी इसको पूरा करें। अल्लाह ने इन्हें हुक्म दिया कि वो इस सरज़मीन को छोड़कर कनान की तरफ हिजरत कर जाएं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने अहले व अयाल और मवेशी को जमा किया और किनान की तरफ रवाना हो गए। इसके बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने रोज़ नामी बादशाह से 100 बकरियां के बदले एक ज़मीन खरीदी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने वहाँ एक घर बनाया और अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गए। आप 15 महीनों तक वहाँ अमन व सुकून के साथ रहे। उस वक्त हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बहुत छोटे थे और दीना की उम्र 15 या 18 साल थी। तमाम भाई अपनी इकलौती बहन से बहुत मोहब्बत करते थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को इनके वालिद और दादा ने यह हुक्म दिया था कि वो अपने बच्चों का रिश्ता किसी किनानी लड़के या लड़की से ना जोड़ें, क्योंकि कनानी लोग बुत परस्त हैं। इनकी तमाम रसूमात जहालत, शिर्क और खुदा की नाफरमानी से भरी हुई हैं और वो झूठे देवताओं की इबादत करते हैं। इसी तरह के गुनाहों की वजह से सदोम और अमूरा जैसे शहर तबाह हो चुके थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को इन बातों का इल्म था, लिहाजा आप किनानी लोग से मोहतात रहते और अपने बेटों को भी ख़बरदार करते। दीना ने अपने भाइयों के मना के बावजूद कुछ किनानी लड़कियों से दोस्ती कर ली और इनके घर आने जाने लगी। जब दीना के भाइयों को इसकी खबर हुई तो उन्होंने इसे इन किनानी लड़कियों से दोस्ती करने से मना किया, लेकिन अपनी लाडली बहन की ज़िद के आगे मजबूर होकर उन्होंने इससे कुछ ना कहा। चुनाचा एक दिन दीना अपनी सहेलियों के साथ, जहाँ इसे शिकम नामी शख्स जो वहाँ के हाकिम का बेटा था ने देखा। दीना बहुत ही खूबसूरत और हसीन थी, लिहाजा वो इस पर फराख्ता हो गया। शिकम और दीना एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे और शिकम ने इरादा किया कि वो दीना से ही शादी करेगा। कुछ दिनों बाद इस बस्ती के लोगों ने एक बड़ी दावत का एहतमाम किया। इसी खुशी के मौके पर वहाँ के रहने वालों ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और आपके अहले खाना को भी दावत दी। इस दावत में बादशाह हामूर ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि आप अपनी बेटी दीना की शादी मेरे बेटे से कर दें और हमारे इस मुल्क में सुकून से रहें। लेकिन हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 2 बेटे शमऊन और लावी बहुत ग़ज़बनाक हुए और सोचने लगे कि इस गैर कौम की ये जुर्रत कैसे हुई कि वो हमारी आला नस्ल की बहन से शादी की दरख्वास्त करें। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और आपके अहले खाना को भी दावत दी गई। इस दावत में बादशाह हामूर ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि आप अपनी बेटी दीना की शादी मेरे बेटे शिकम से कर दें और हमारे मुल्क में सकूनत इख्तियार करें। लेकिन हज़रत याकूब के 2 बेटे शमऊन और लावी बहुत गुस्से में थे। इन्हें इस बात पर सख्त गुस्सा आया कि इस गैर कौम की जुर्रत कैसे हुई कि वो हमारी आला नस्ल की औरत से शादी करें, ये इस बारे में सोचेंगे। भाइयों ने आपस में मशवरा किया और नहायत ही चालाकी से एक मंसूबा बनाया। अगले दिन वो बस्ती के हाकिम हमूरा के पास आए
और शहजादे शिकम के पास गए और इनके सामने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि हमारी बहन की शादी एक ऐसे आदमी के साथ करना हमारे लिए शर्मनाक बात होगी जिसका ख़तना ना हुआ हो, लिहाजा शादी के लिए शर्त यह है कि आप और आपका पूरा कबीला ख़तना करवाए। ये एक बहुत बड़ी शर्त थी, लेकिन बस्ती के तमाम मर्द अपने बादशाह और शहजादी की खुशी के खातिर ख़तना करवाने पर राज़ी हो गए। दर हकीकत ख़तना करवाना हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों की कोई शर्त ना थी, बल्कि ये एक चाल थी। अगले ही दिन शमऊन और लावी हथियारों समेत बस्ती में दाखिल हुए। जब शहर के तमाम लोग ख़तना करवा चुके तो वो उनके घरों में घुसकर तमाम मर्दों को कत्ल कर दिया। चूँकि तमाम मर्द ख़तना की वजह से दर्द में मुब्तला थे, लिहाजा वो लड़ने के काबिल न थे। शमऊन और लावी ने बादशाह जमूर और शहजादा शिकम को भी कत्ल कर दिया और बस्ती के तमाम मालो असबाब लूट लिए। जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को इस बात की इत्तला मिली तो आप अपने बेटों की इस हरकत पर शदीद गमज़दा और नाराज़ हुए और इन्हें सख्त मलामत की। मजबूर होकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने अहलो अयाल को लेकर इस बस्ती से निकलने का फ़ैसला किया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम इस वाक़े पर इतना नाराज़ थे कि इंजील के किताब में जब आपने अपनी आखिरी वसीयत की तो भी अपने बेटों शमऊन और लावी को बेगुनाह इंसानों के इस कत्ले आम पर माफ़ न किया। बाद में इन्हीं बेटों ने हसद की वजह से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला था। हम देखते हैं कि बनी इसराइल यानी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल इतनी नस्ल परस्त थी कि वो अपने अलावा तमाम गैर यहूदियों को कमतर समझते थे। उन्होंने किनानी लोगों का कत्ले आम और बेगुनाह शहरियों को मार डाला, क्योंकि इनका गुनाह सिर्फ ये था कि शहजादे ने इनकी बहन से रिश्ता तलब किया था। अजाब देने और किसी को हलाक करने का इख्तियार सिर्फ अल्लाह को है, लेकिन बनी इसराइल में नस्ली तकब्बुर और ख़ुद पसंदाना रवैया इतना ज़्यादा था कि हर दौर में वो ख़ुद को गैर यहूदियों से बेहतर समझते और उन पर जुल्म और ज़्यादती करते। आज हज़ारों साल गुजर जाने के बावजूद भी यहूदी अपनी इस नस्ल परस्ती में मुब्तला हैं, जिसकी मिसाल फ़लस्तीनी मुसलमानों पर की जाने वाले जुल्म और ज़्यादती है। आज लाखों फ़लस्तीन और बेगुनाह लोग इसराइल यहूदियों की नस्ल परस्ती, सरकशी और तकब्बुर की वजह से खून बहा रहे हैं। यही वजह है कि ये लोग आज भी ख़ुद को अल्लाह के पसंदीदा कौम समझते हैं, हर गलत काम अंजाम देते हैं, जबकि हमारा दीन इस्लाम हमें ये हुक्म देता है कि दुनिया में मौजूद तमाम इंसान बराबर हैं। किसी काले को गोरे पर या गोरे को काले पर कोई फजीलत हासिल नहीं, और ना ही कोई अजम अरब से बदतर है और ना कोई अरब अजम से बदतर है।